मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी के आगे आज हम आपको इसी पाठ के अंतर्गत समझाएंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये आपको 2 टॉपिक आज के लेक्चर में समझाए जाएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आप समझना है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं और मंत्रिपरिषद। इसमें हम प्रधानमंत्री के बारे में पहले चर्चा करेंगे। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। पहला पॉइंट क्या होगा, इस देश के मतलब अपने ही देश से ले लीजिए, भारत देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, इसमें मेन पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसमें एक चीज गौर करने की है, प्रधानमंत्री का चुनाव जो एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो कैसे होता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता तो कैसे होता है। इसके लिए समझिए, हमारे देश में महत्वपूर्ण चुनाव जो होता है संसद का होता है। सांसद ही जो चुन करके जाते हैं, और जिस पार्टी के ज्यादा सांसद सदस्य चुनाव जीत के जाते हैं, उसी पार्टी के मुखिया को क्या होता है, आपका जो ये सांसद के जो ग्रुप का लीडर चुन लिया जाता है, और उसी लीडर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। क्लियर? इसके द्वारा चुने हुए सांसद के सदस्यों द्वारा जो किसी लीडर का चुनाव कर लेते हैं, उसी लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे करके भी कार्यमुक्त 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है, अन्यथा 5 वर्ष के अंतराल में क्या हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है और पुनः जो है चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये हो गया चुनाव राष्ट्रपति का। अब इसी में थोड़ा सा देखिए, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए इसकी सलाह लेना पड़ता है मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की सलाह बगैर राष्ट्रपति भी हमारे देश का कुछ नहीं कर सकता। अधिकार तो बहुत ही है, संवैधानिक प्रमुख भी है, प्रथम नागरिक भी है राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह बगैर राष्ट्रपति कुछ भी स्वयं नहीं। क्लियर? तो इसमें आगे देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। उसका टाइम होता है 6 महीने के अंदर उसे अपनी बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कोई पार्टी या गठबंधन का नेता है।
लेकिन आपको ये याद रखना है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है हर 5 वर्ष बाद ही होती है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी का या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। तो मंत्री चुनने के लिए प्रधानमंत्री क्या होता है, स्वतंत्र हो, लेकिन शर्त होती है कि वो चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का किसी भी जो आपके सदन है उसका सदस्य होना चाहिए, या नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उसका चुनाव हो जाना चाहिए। ये मंत्रियों के चुनने की प्रक्रिया है। मंत्री के जो प्रकार है, ये मंत्री परिषद के जो प्रकार है 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, प्रभार मंत्री। और अगला है राज्य मंत्री। ये मंत्रियों के 3 मंत्रिपरिषद के 3 कैटेगराइज्ड हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री और तीसरा होता है राज्य मंत्री। ये इसके क्या है, प्रकार है 3। अब हम समझेंगे कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लें। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख कार्यालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। ये क्या होता है कैबिनेट? कैबिनेट क्या होता है? मंत्रिपरिषद का क्या होता है? शीर्ष समूह होता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? ये मेन है, आपको याद रखना है, 20 होती है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और इसके बाद हम स्वतंत्र प्रभार के मंत्री देखेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं जो, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अब ये कैबिनेट की बैठक तो प्रधानमंत्री लेते रहते हैं, इन्हीं में जो निर्णय लिया जाता है कैबिनेट बैठक में ही लिया जाता है। लेकिन जब आवश्यकता समझी जाती है तब ये नीचे के जो हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों को बुलाया जाता है। और इसके बाद राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा व्यवहारिक नहीं है। अब देखिए, जो राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। इन्हीं के कार्यों को या इनके कार्यों में सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री रखे जाते हैं। ये आपके मंत्रिपरिषद हो गई। आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की है? 3। कैबिनेट मंत्री, उनकी सदस्य संख्या 20, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये सारे मंत्रियों के जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है। इसी में थोड़ा सा देखेंगे। लिहाजा फैसले कैबिनेट मंत्री की बैठकों में ही लिए जाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो भी हमारे देश के हित में या आप मान लीजिए वित्तीय स्थिति में जो भी सारे फैसले हैं कैबिनेट की बैठक में ही लिए जाते हैं।
संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में ही काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। यानी जितने भी कैबिनेट के अंतर्गत मंत्री होते हैं, सभी को अपने अपने मत या विचार जरूर देने पड़ते हैं। ये आपका आज प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम आपको समझाया। प्रधानमंत्री में याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन होता है? जो चुने हुए सदस्यों को, जिस पार्टी के सदस्य अधिक जीतते हैं, उसी के जो मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री। आज बस हम यहीं तक आपको समझाएंगे। आज इसी का बुक से भेजा जाएगा लेसन, और सभी बच्चे इसे होमवर्क में रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।